स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर है। मैक्रो इकोनॉमिक्स को लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, जीएनपी और उसकी कुछ टेक्निकल टर्म्स थी जिनको डिस्कस कर रहे थे। अब हमारा जो कंसीडर करेंगे, जो हम डिस्कशन हमारी होगी वो डिस्कशन होगी किस बारे में, वो हम करेंगे मेजर ऑफ जीएनपी, यानी हम जीएनपी को कैसे नाप सकते हैं, कैसे तोल सकते हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। जीएनपी जैसा कि आप मालूम है कि तमाम गुड्स एंड सर्विसेज जो आपकी इकनॉमी में प्रोड्यूस हो रही होती हैं उनकी वैल्यू निकालने का एक तरीका होती है जीएनपी, जिसे हम कहते हैं जीएनपी। अब बात करते हैं जैसे मेजर किस अंदाज में किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं जी, आपका जो फर्स्ट वैल्यू निकालने का तरीका होता है वो ये होता है कि आप देखते हैं कि क्या चीज़ें जो है वो आपके मुल्क में प्रोड्यूस की जा रही हैं। जो आपका कंट्री रेजिडेंस है वो क्या क्या प्रोड्यूस कर रहा है, यानी आप इनिशियल बेसिस पे क्या प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। दूसरी चीज़ आप जो देखते हैं वो ये देखते हैं कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो आपकी किस कंडीशन में है, मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट और पर्पस के लिए जो गुड्स ले रहे हैं उनकी तादाद कितनी है, उनकी क्वांटिटी कितनी है। एक तो आपने प्रोडक्शन की बात कर ली कि आपकी प्रोडक्शन हो गई, ठीक है, और उस प्रोडक्शन के बाद अगर हम दूसरी बात करते हैं तो दूसरी बात ये करते हैं कि जो हमने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कहीं से परचेज किए हैं या उसको किसी इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए परचेज किया या किसी कंजप्शन पर्पस के लिए परचेज किया, ना कि उसको फर्दर प्रोडक्शन के लिए परचेज किया, तो वो कंडीशन हमारी जो है यहाँ डिस्कशन के लिए कंसिडर की जाएंगी। इस तरह से हमें आइडेंटिफिकेशन हो गई मार्केट वैल्यू की। फिर अगर हम बात कर लेते हैं, अब हम कैलकुलेट करेंगे कौन सी जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, यानी डोमेस्टिकली आप प्रोड्यूस कर रहे हो, उन प्रोडक्ट की जो कंसीडर होगी उसकी क्वांटिटी को हम मेजर करेंगे। इसके लिए जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो हम ये करते हैं जीडीपी, यानी हम जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ले लेते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को जो कंजप्शन होती है और इन्वेस्टमेंट होती है, इसके अलावा जो एक्सपोर्ट गुड्स होती हैं, उनके बाद हम जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होती है उनको माइनस करते हैं और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के साथ ऐड करके हमें ये पूरी की पूरी जीडीपी मिल जाती है। जब हमने जीडीपी कैलकुलेट कर ली तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो नेक्स्ट काम होगा वो हम ये करेंगे कि हम इनकम को ऐड करेंगे। पहली इनकम कौन सी होती है? पहली इनकम वो होती है जो आपकी कोई कंपनी थी, उसने बाहर मुल्क में कोई चीज़ बेची, उससे क्या चीज़ अर्न की और कितना प्रॉफिट अर्न किया, ये आपकी पहली अर्निंग आप गिनोगे, ठीक है, यानी अर्निंग गिनी जाएगी। और दूसरी फिर आपकी जो अर्निंग गिनोगे वो अर्निंग गिनोगे कि जैसे आपके सिटीजन थे वो किसी बाहर मुल्क में रहते थे और वो वहाँ वेजेस या रेंट की सूरत में कोई पैसा कमा रहे थे, ठीक है, अब वो पैसा जो वो मुल्क में भेज रहे थे वो कितनी अर्निंग थी। तो ये दोनों अर्निंग्स को मिलाकर जब आप ऐड करते हो तो ये भी आपका जीएनपी की तरफ एक मेजर होता है। अब उसके बाद क्या होता है, इसमें से आपने जो अर्निंग निकाली है, अब उस अर्निंग में से आप क्या करोगे, उन अर्निंगों को सब्ट्रैक्ट करोगे, यानी उन अर्निंग को सब्ट्रैक्ट करोगे जो आपके फॉरेन, जैसे कहते हैं फॉरेन कंपनीज ने जो आपकी कंट्री में अर्न किया है, उस अर्निंग को जो है वो आप वहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ख़त्म कर दोगे, ठीक है। तो जब ख़त्म करोगे तब आपकी एक्यूरेट जीएनपी की वैल्यू निकलेगी कि आपके जो नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है वो क्या है। क्या करते हैं, जो आपने वैल्यूज़ निकाली होती हैं, ये तमाम चीज़ें मालूम करने के बाद जब आप ये सब्ट्रैक्शन और ये एडिशन कर लेते हैं और ये तमाम चीज़ें आप एक जगह जमा कर लेते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं, आप एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। वो फार्मूला क्या होता है, जीएनपी का निकालते हैं। तो जीएनपी को हम देखते हैं, जीडीपी आपकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है, नेट फैक्टर ऑफ इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी आपने जो यहाँ से डोमेस्टिक लोगों ने अब्रॉड से अर्निंग की है ये उसका भी लेवल मेजर करती है, ठीक है। उस मेजरमेंट को हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं बीइंग ए पार्ट ऑफ आवर सिस्टमैटिक स्टडी। तो ये हमारा जो फार्मूला होगा इससे हम जीएनपी कब निकालेंगे। अब यहाँ ये कहते हैं कि जी किस तरह से मार्केट एडजस्ट करती है, खुद ब खुद मार्केट किस तरह से एडजस्ट कर लेती है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ होती है कि जो चीज़ आपकी मार्केट में बिक रही होती है वो एक मार्केट प्राइस पे बिक रही होती है। मार्केट प्राइस जो है करंट प्राइस होती है। करंट प्राइस क्या होती है, जो आपने उस पर कॉस्ट लगाई होती है वो आपकी करंट प्राइस होती है, यानी जो अपनी कॉस्टिंग की होती है, जो आपका मशीनरी यूज होती है वो करंट प्राइस होती है, ठीक है। लेकिन जब आप उसको मार्केट में सोल्ड करने लगते हो तो उस पर टैक्सेस, सब्सिडीज, ये तमाम चीज़ें लगकर वो मार्केट में आती है। तो जो मार्केट प्राइस होती है हम उसे कंक्लूड करते हैं जीएनपी के अंदर, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाती है। अब क्या होता है, जब महंगाई बढ़ती है या आपके पास बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आ जाता है तो इन्फ्लेशन में ये देखा जाता है कि आपके जो कंट्रीज़ होती हैं वो अपनी सब्सिडीज़ वगैरह लगाने के बाद उसको ईज़ करती हैं, यानी पॉलिसीज़ को आसान बनाती हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम यहाँ गवर्न किया जाता है जीएनपी के अंदर। जीएनपी आपको बेसिक ये वैल्यू देती है। बीइंग ए मैक्रो इकोनॉमिस्ट या इकोनॉमिस्ट आपके पास ये बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि आपका जो मेजर ऑफ जीएनपी है वो किन सिनेरियो से होकर गुजरती है, किन स्टेप से होकर गुजरती है। अच्छा, ये इसके 3 स्टेप्स और भी होते हैं।
पहले हम मार्केट की वैल्यू से डिफाइन करते हैं, फिर हम इसको जो है इनकम अप्रोच से डिफाइन करते हैं, और उसके बाद एक और अप्रोच होती है जिसे हम डिफाइन करते हैं। तो हम वेरी नेक्स्ट सेशन में इनको कंटिन्यू रखेंगे और हम इनको डिस्कस करते रहेंगे।